ग्रीटिंग्स फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो 23 अप्रैल 2024 ट्यूसडे के लिए है। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, US 100 और यूरो USD का। फ्रेंड्स, आज गोल्ड खातिर खा डाउन आया। सारे एनालिस्ट यही बोल रहे थे कि गोल्ड गैप अप से ओपन होगा, जो कि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ चल रही थी। मेरा भी यही ख्याल था कि गैप अप से ओपन होगा, लेकिन आज गोल्ड गैप डाउन से ओपन हुआ। 2392 पे क्लोजिंग थी इसकी, 2386 से ओपन हुआ, फिर इसने गैप डाउन फिल किया। गैप डाउन फिल करने के बाद ये डाउन आता रहा और इसने अपना ईयरली लेवल, सपोर्ट लेवल 2350-51 ये ब्रेक किया। फ्रेंड्स, फर्दर एनालिसिस से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में यूरो के रिलेटेड जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्रेंच फ्लैश सर्विसेज PMI, ये दो डेटा हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:15 बजे, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12:30 बजे जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और जर्मन फ्लैश सर्विसेज PMI का डेटा है। और USD के रिलेटेड फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और फ्लैश सर्विसेज PMI का डेटा है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:45 बजे। फ्रेंड्स, ये डेटा मार्केट को काफ़ी हद तक वोलेटाइल कर सकता है और 10 से $15 की मूवमेंट दे सकता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ क्या है। जियोपॉलिटिकल न्यूज़ की तरफ देखें तो गजा और इसराइल, इनका जो इशू है इसमें तो अभी कोई खासी चीज़ नज़र नहीं आ रही, जैसा था वैसा ही चल रहा है। और हम दुआ करते हैं कि ये कुछ हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन एक चीज़ थी कि चाइना के बारे में सुनने में आ रहा था कि अमेरिका ताइवान की सपोर्ट के लिए कोई $75 बिलियन एलोकेट कर रहा है चाइना के खिलाफ। उस पे चाइना का रिस्पांस आया, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया कि चाइना इज कमिटेड टू रिजॉल्विंग द मैरीटाइम डिस्प्यूट थ्रू टॉक्स, ऑफिशियल सेज। मतलब वो कोई जंग नहीं चाहते चाइनीज, वो इस मामले को बातचीत, टेबल टॉक के जरिए हल करना चाहते हैं। इस चीज़ का इफेक्ट डेफिनेटली फॉरेक्स मार्केट पे आएगा, इससे गोल्ड सेल की तरफ जाएगा और आज सेल आया है गोल्ड। लेकिन ये न्यूज़ जिस टाइम की है, ये सुबह 9:12 GMT, मतलब ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 2:15 बजे की न्यूज़ है। लेकिन गोल्ड उससे पहले सेल आ गया था काफ़ी हद तक। फ्रेंड्स, अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। गोल्ड ने आज जो मूव दिया और जिस तरह इसने 2351-50 का बैरियर ब्रेक किया और इसको दोबारा H4 में इसने रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर डाउन आया। H4 टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इस एरिया को ब्रेक किया और रिटेस्ट पे फिर ये नीचे आया और अभी ये वीकली सपोर्ट 2321 से थोड़ा सा ऊपर 2325 से ऊपर जा रहा है। मतलब अब ये रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट करेगा। रिट्रेसमेंट इसकी कंप्लीट होगी 2342 और ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सॉरी, और इसके ऊपर ईयरली रेजिस्टेंस 2350 है। अगर इसको ब्रेक करने में नाकाम रहता है और रिट्रेसमेंट करके सेल आता है तो इसको हम सेल कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में,
तो तकरीबन तकरीबन ये सेल इनगल्फिंग बनाने के करीब है। अभी वीक का फर्स्ट डे है। कल अगर ये सेल इनगल्फिंग कंप्लीट कर लेता है तो मार्केट एक लंबी रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकती है। जब से मार्केट में बुल रन चला है तो तब से एक वीकली सेल कैंडल बनी है, और वो भी इनगल्फिंग कैंडल नहीं थी, वो रिट्रेसमेंट कैंडल थी, और रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड अप गया था। और अगर हम इस बुल रन की बात करें तो गोल्ड अपने हायर हाई लगाता जा रहा था और उसको 1 या 2 या 3 दिन में मैक्सिमम ब्रेक कर जाता था ऊपर की तरफ। अब 2431 लगाने के बाद इसको तीसरा वीक है कि ये अपना हाई ब्रेक नहीं कर सका। उसके बाद वीकली में इसने बहुत बड़ी सेल की कैंडल दे दी है। हम अब इसको एवरी टॉप सेल कंसीडर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, एक चीज लाजमी नोट में रखें कि अगर ये 2350 दोबारा ऊपर क्रॉस कर लेता है और रिटेस्ट पे ऊपर जाता है तो ये फिर बाय की तरफ जा सकता है। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे ये मैंने बाय का जोन दिया था, ब्रेक हुआ, बड़ा पहले दिया था। मैं इस पे इंसिस्ट रहा कि यहाँ से बाय जाएगा, लेकिन ये भी बाय नहीं गया और इसने भी अपनी वीकली की सपोर्ट 1 से सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ जा रहा है। H4 टाइम फ्रेम के मुताबिक ये बुलिश इनगल्फिंग है और इधर भी बुलिश इनगल्फिंग है और ऊपर सेल का सेटअप भी पड़ा हुआ है। तकरीबन ये एक रेंज में है, लेकिन एक चीज क्रूड ऑयल में काबिल गौर रहेगी कि क्रूड ऑयल वीकली टाइम फ्रेम में इवनिंग स्टार बना चुका हुआ है। आपको ये नजर आ रहा होगा। इस इवनिंग स्टार का मतलब है कि ये थोड़ा सा अप गया भी रिट्रेसमेंट करने, तो इसने डाउन आना है और वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक बाय इनगल्फिंग 80.66 के पास पड़ी हुई है कि यहाँ से अप जा सकता है। यहाँ इसको ये रिटेस्ट करके ऊपर जा चुका हुआ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने। उसके बाद अगली बाय इनगल्फिंग 79.6 से लेके 77 के पास पड़ी हुई है। मतलब कि हम इसको यहाँ तक देख सकते हैं कि ये यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद ये यहाँ से बाय जाएगा 78 के पास वीकली की सपोर्ट नंबर 3 पड़ी हुई है। यहाँ से ये चांसेस है कि अप जा सकता है। फिलहाल तो इसको सेल करना बेहतर रहेगा। पहले मैं इसको बाय करवाता रहा हूँ, 79 से बाय करवाता आया था और मैं ये कह रहा था कि इसने 89 और 90 लगाना है। 87 इसने 2 दफा लगाया, लेकिन उसके बाद ये वापसी का सफर इख्तियार कर गया हुआ। तो इसको अब सेल की तरफ देखें क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम इसको सेल बता रहा है। नेक्स्ट पेयर फ्रेंड्स हमारा BTC। BTC को फ्रेंड्स H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं क्योंकि इसका लास्ट एनालिसिस मैंने H4 में ही किया था। बाकी का भी मैं मोस्टली H4 में करता हूँ, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम भी एनालिसिस बेहतर करने के लिए लाजमी देखने होते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 ट्रेंड लाइन मैंने लगाई थी। ये एक बाय का जोन दिया था, दूसरा बाय का जोन ये दिया था, और ये जिगजैग लाइन भी मैंने लगाई थी कि मार्केट इस बाय के जोन से ज्यादा बाय नहीं देगी, कि इस ट्रेंड लाइन को 66,500 से 67,000 तक ऊपर जाके ये फिर नीचे आएगी और इस बाय के जोन को ब्रेक करके निचला बाय का जोन पिक करेगी और अप जाएगी, खासी अप जाएगी। अब इस सेल के जोन में मार्केट आई, इसने रिजेक्शन भी ली है और इसने वीकली की R1 से रिजेक्शन ली है। अगर ये वीकली की रेजिस्टेंस 1 ब्रेक करके और रिटेस्ट पे ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जा सकती है, अदरवाइज यहाँ से ये रिजेक्शन लेगी, इस बाय जोन से बाय जाएगी। अगर इसको भी ब्रेक कर लिया तो फिर नेक्स्ट इसका बाय जोन नीचे पड़ा हुआ है 56,000 के पास। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा US 100 पे जोन तो मैंने शेयर नहीं किया था। ये सेल का जोन बड़ा पुराना हो गया, डिस्टर्ब करेगा आपको भी, मुझे भी। इसको मैं डल मार देता हूँ। इस पे जोन ड्रा नहीं किया था, लेकिन मैंने रिट्रेसमेंट लगा के बताया था कि ये 17,000
0.33 से बाय जा सकता है और एग्जैक्टली ये 17,014-15 से अप हुआ और इस टाइम 17,300 इसने अप लगाया, 17,270 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। फ्रेंड 17,261 ये इसका ईयरली रेजिस्टेंस लेवल था, इसको ये ब्रेक करके ऊपर आया है। अगर इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ये फिर मजीद ऊपर जाएगा, मतलब 17,313 वाला रीजन इसको तो ये रिस्पेक्ट दे चुका हुआ है। तो उसके बाद ये तकरीबन 17,600 तक अप जाएगा। यहाँ से इसके सेल आने के चांसेस हैं। यहाँ पे हम सेल का जोन ड्रा कर देते हैं और बाय का एरिया इसका ये है, लेकिन अभी इसको फर्दर हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में ये सेल की कैंडल काफ़ी बड़ी बना चुका हुआ है। अब ये जाएगा ऊपर तो ये रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जाएगा, ऊपर से इसने फिर सेल लाना है। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी कल ट्रेड करने से पहले आपने काफ़ी कुछ देखना है क्योंकि यूरो के रिलेटेड 4 न्यूज़ हैं और यूएसडी के रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 6 न्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारा बाय जोन था, इससे ये 2 दफ़ा रिटेस्ट होके ऊपर गया, अच्छा प्रॉफिट दिया इसने। अभी हमारे सेल के जोन की तरफ ये नहीं गया, जब तक ये सेल के जोन में नहीं जाता हम इसको सेल नहीं करेंगे। इस टाइम जिस जगह पे है यहाँ से हम ना इसको सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं, एहतियात करनी पड़ेगी इसको ट्रेड करने के लिए। अगर हम कैंडल पैटर्न H4 का देखें तो यहाँ पे हमें बुलिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है, ऊपर हमें बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है, इधर इवनिंग स्टार नज़र आ रहा है और नीचे यहाँ पे रिजेक्शन मिलके ये अप गया हुआ है और इसका मेन ट्रेंड पिछले 1-2 वीक में सेल का है और अगर ये अप होता है यहाँ से इसको सेल करेंगे। लेकिन कल 6 न्यूज़ हैं, यूरो यूएसडी को ट्रेड करने से दूर रहें, एहतियात करें। हाँ, न्यूज़ आने के बाद अगर ये कोई ट्रेंड लेता है, कोई सेल या बाय का स्ट्रक्चर बनाता है तो उस डायरेक्शन में बैठें। अभी तक इस रेंज के अंदर है, इस रेंज में हम इसको ना सेल कर सकते हैं ना बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स फर्दर मैं ऐड करता चलूँ कि क्रूड ऑयल और सिल्वर और गोल्ड ये तीनों पेयर एक डायरेक्शन में चलते हैं। आज सिल्वर में भी सेल आया है, क्रूड ऑयल में भी सेल आया है और क्रूड ऑयल भी सेल का स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है, सिल्वर भी सेल का स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है, गोल्ड भी सेल का स्ट्रक्चर बना के खड़ा हुआ है। और 1 मई 2024 को FOMC मीटिंग है बुध वाले दिन, उसमें इंटरेस्ट रेट कट करने, इंक्रीज करने या मेंटेन करने पे कोई बातचीत होगी। उसके बाद मार्केट कोई अपनी डायरेक्शन वाज़ेह करेगी अगर बाय की तरफ फर्दर इसने जाना है। अभी जो सेटअप नज़र आ रहा है, गोल्ड मार्केट रिट्रेसमेंट की तरफ चली हुई है तो ये इसको हम एवरी टॉप सेल करें, लेकिन एहतियात। फिर मैं गोल्ड की चार्ट की तरफ जाता हूँ कि 2350 वेरी वेरी वाइटल पॉइंट, इससे नीचे सेल है, इससे ऊपर बाय है, सिंपल इज दैट। इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगे 2350 को तो फिर आप टारगेट कर लें 2409 और 2435 एंड फर्दर अप। अगर इसको रिटेस्ट करके नीचे आती है और अगर ये 2318 भी ब्रेक कर जाती है तो फिर 2270 और 2218 भी आप देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, फीडबैक दें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।